हाय फ्रेंड, वेलकम टू जेपीएससी विद अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को मध्यकाल में झारखंड के बारे में बताएंगे। यह वीडियो पार्ट 6 है। कृपया आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो देखने से पहले पीछे वाले सारे पार्ट देख लें, उसके बाद ही यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जेपीएससी और जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं। और इसी प्रकार के स्टडी मटेरियल पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का क्लास खत्म हो चुका है फ्रेंड। आपसे अनुरोध है कि पहले उसका क्लास कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही उत्तर मध्यकाल के बारे में आए। यह उत्तर मध्यकाल का दूसरा वीडियो है। आज उत्तर मध्यकाल में जहांगीर के बारे में बताएंगे। चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जहांगीर। झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध चार भागों में बांटा गया है। पहला है छोटा नागपुर खास के नागवंश, दूसरा है पलामू के चेरो वंश, तीसरा है विष्णुपुर व पंचायत पर आक्रमण, चौथा है शाहजहां यानी शहजाद खुर्रम के राजमहल आगमन से। चलिए फ्रेंड, हम आज के इस वीडियो में छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों पार्ट के बारे में बताया जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज का इस वीडियो में छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में बताते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट। मुगल इतिहास ग्रंथों में कोकरा के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान आलमा अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया। यानी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोकरा के नागवंशी राजा को क्या कहा जाता था, तो आपको आंसर क्या देना, हीरा खान का मालिक। हीरा खान का मालिक यानी शंख नदी झारखंड में था, और यह कोकरा यानी नागवंशी राजा के अंडर में था, इसलिए इसे हीरा खान का मालिक कहा जाता था। और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, जमींदार खान आलम का दूसरा नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है हीरा का खान का मालिक। समझ गए फ्रेंड, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट। जहांगीर का आत्मकथा। तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहांगीर का आत्मकथा का क्या नाम है, तो आपको आंसर क्या देना फ्रेंड, तुजुक ए जहांगीरी। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर ले, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आपको क्या देना फ्रेंड, तुजुक ए जहांगीरी। और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में ऐसा कौन सा प्लेस है जो जहांगीर की आत्मकथा का उल्लेख मिलता है, तो आपको क्या देना फ्रेंड आंसर, छोटा नागपुर क्षेत्र का। क्या देना फ्रेंड, छोटा नागपुर क्षेत्र का। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट। अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। यानी कि ये जहांगीर जो थे वो अपने आत्मकथा में लिखे हैं कि जो वहाँ का झारखंड का जो स्थानीय निवासी है उसके द्वारा कैसे हीरे प्राप्त किया जाता है और हीरे को कैसे पहचाना जाता है, उसके बारे में वो अपने आत्मकथा में वर्णन किए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों में मिलने वाले हीरों के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था। अब कोई भी बेशक इंसान है, लालची तो होता है, हीरे जैसन महंगा वस्तु कहीं भी प्राप्त होगा तो वहाँ पर भी कोई भी शासक उस क्षेत्र में शासन करना चाहता था। उसी प्रकार जहांगीर भी झारखंड में इस शंख नदी के वाले क्षेत्र को वह अधिकार में लेना चाहता था। समझ गए फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट। जल्द ही उसे मौका मिल गया। कोकरा के नए शासक दुर्जल शाह यानी मधुकर्ण शाह का उत्तराधिकारी ने गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और उन्हें सालाना कर देना बंद कर दिया। चलिए फिर नेक्स्ट। इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं कि दुर्जल शाह एक मधुकर्ण शाह का उत्तराधिकारी था, और उसके बाद वह दुर्जन शाह झारखंड का शासक बने। तो वो कमज़ोर थे, इसलिए जहांगीर को मौका मिल गया कि हम झारखंड पर शासन कर सकते हैं, इसलिए वो जहांगीर इस पे युद्ध का आमंत्रण किया हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट।
जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। जहांगीर का जो एक सूबेदार नियुक्त किया था जफर खां को, उसको यह मानना था कि वह झारखंड पर अधिकार करने यानी विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, लेकिन यह जफर खां का मृत्यु हो गया बीमारी के कारण। कोई एक बीमारी था, उसके कारण उसका भी मृत्यु हो गया और जहांगीर का यह सपना अधूरा रह गया। चलिए फिर नेक्स्ट, जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा यानी झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। फिर से एक दूसरा सूबेदार को नियुक्त किया बिहार का, उसका नाम था इब्राहिम खान। यानी इब्राहिम खान को भी इसी मकसद से सूबेदार बनाया कि वह झारखंड पर विजय प्राप्त करे। मेन मकसद था कि हीरे से प्राप्त होने वाला क्षेत्र पर अधिकार करना, यही था जहांगीर का मेन मकसद। चलिए फिर नेक्स्ट, इस दौरान इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में कर लिया। जहांगीर का तो मेन मकसद ही था कि शंख नदी को अपने अधिकार में करना, वह तो और ऐसे भी उसके सूबेदार इब्राहिम खान और विजय प्राप्त कर लिया, तब तो यह जहांगीर के अधिकार में आ गया। इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जल शाह, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दुर्जल शाह नागवंशी राजा का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है, इसको याद कर लें, को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जल शाह को 12 वर्ष तक, कितना फ्रेंड ये याद कर लीजिए, 12 वर्षों तक का जेल कर दिया। यानी 1615 से लेकर 1627 ईस्वी कहाँ रखा था, ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्जल शाह को कितने वर्ष के लिए जेल में रखा, तो आपको देना 12 वर्ष। कौन सा जेल में, तो आंसर देना ग्वालियर के किले में। किस लिए दिया था, तो वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया था इसलिए। ठीक है फिर नेक्स्ट, इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खां को पाथ जंग की उपाधि प्रदान करते हुए 4000 मनसबदार बनाया गया। यानी अब तो इस अभियान से ये झारखंड को विजय प्राप्त करने से तो जहांगीर खुश हो गया और यह खुशी का पल लाने वाले उसके सूबेदार थे, कौन थे, इब्राहिम खान, इसलिए उसे पात का जंग की उपाधि दिया और 4000 मनसबदार बनाया गया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, याद कर लीजिए कौन सा उपाधि दिया इब्राहिम खान को, तो आपको ये भी याद रखना, पात जंग की उपाधि, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट, 1627 ईस्वी में दुर्जल शाह को जहांगीर के दरबार बुलाया तथा दुर्जल शाह ने हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जल शाह को अपना सत्ता लौटा दिया और इसके बदले में दुर्जल शाह ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। यानी ये तो इम्पोर्टेंट है कि कितना कर्ज देना स्वीकार किया, तो 6000 याद रखिएगा। और पहले बार में जब दुर्जल शाह शुरू में जहांगीर से युद्ध होकर पराजित हुए थे, तो उस समय वो कर देने से मना कर दिए थे, इसके लिए उसको 12 वर्ष का जेल हुआ था। लेकिन उसके बाद यह फिर उसको एक जहांगीर को हीरे पहचानने में प्रॉब्लम हुआ, तो ये दुर्जल शाह हीरे का पहचानने में एक्सपर्ट थे। क्या थे? एक्सपर्ट थे। तो इसको बुलाएं और इसके द्वारा दरबार में हीरे को पहचाना गया, तो इसके लिए खुश होकर जहांगीर ने इसे फिर से अपना सत्ता लौटा दिया। फिर से यह जाके अपने राज्य पर शासन करने लगे। समझ गए फ्रेंड? ये इम्पोर्टेंट है 6000 वाला। दुर्जल शाह कितना कर्ज देने लगा तो जहांगीर को, तो 6000 याद रखिएगा फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जहांगीर का 4 पार्ट था, तो इसमें 1 पार्ट का आज बताए हैं, 3rd पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इसके थैंक यू वॉच दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी प्रकार का स्टडी मटेरियल पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें और प्लीज़ शेयर और प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू वॉच दिस वीडियो।